हेलो एवरीवन। लास्ट पार्ट में हम लोग देख चुके हैं कि सिनेमा में मूवी ख़त्म होने के बाद रोआन के लिए निंग ने एक सरप्राइज़ रेडी किया था। वो स्क्रीन पर उसके लिए एक मैसेज चलवाता है जिसमें वो उससे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा था। कहता है कि जितने साल तुम मेरे पास नहीं थी, लगता था कि आसमान ने रंग खो दिया है, सांसें लेता था पर जीता नहीं था, और इस तरह की और भी बहुत सी रोमांटिक बातें वो उसको कहता है, जिसे सुनते ही रोआन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर उसके बाद वो खड़ी होती है तो हर तरफ बलून उड़ने लगते हैं। जब वो नीचे आती है तो बुके उठाए हुए निंग उसकी तरफ बढ़ता है। रोआन को ये सारा कुछ बिल्कुल एक फेरी टेल लग रही थी। और फिर निंग उसके सामने नील डाउन करता है और एक रिंग उसे प्रेजेंट करता है। अब ऑफ कोर्स रोआन ने हाँ कह दिया था। उसके बाद वो दोनों एक किस करते हैं और हर कोई उनके लिए खुश हो रहा था। अब उसके बाद वो और सारे कोलीग्स मिलकर पार्टी करने के लिए जाते हैं। वहाँ पर रोआन काफ़ी ड्रिंक भी कर रही थी और निंग उसे कहती है कि तुमने झूठ क्यों बोला, हमें उसके बारे में बताया नहीं, तुम दोनों का क्या रिश्ता है, मुझे एम्बैरेसमेंट हो रही है, मैं तुम्हारे सामने ही निंग को कोर्ट करने की कोशिश करती थी। जबकि दूसरी तरफ निंग इन सारों से अलग फोन पर बात कर रहा था और कुछ पेमेंट के बारे में कह रहा था कि पेमेंट पे कर दी जाए। इतने में टान भी वहाँ पर आती है और वो टान से बहुत गुस्सा करता है। कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था सिर्फ एक रोआन को यहाँ पर लेकर आना है, तुम सारी प्लेटून को क्यों साथ लेके आई हो, इन कोलीग्स को साथ लाने की कोई जरूरत नहीं थी, पता है मुझे कितनी शर्मिंदगी हुई। और फिर उसके बाद वो ड्रंक रोआन को अपने साथ घर पर लेकर आता है। रोआन जब देखती है तो घर पर भी उसके लिए एक सरप्राइज था। बहुत सारी डेकोरेशंस हुई थी, फ्लावर्स रखे हुए थे, कैंडल्स भी थी। ये सारा कुछ देखकर रोआन को बहुत खुशी होती है। उसका इतने सालों से सिर्फ यही एक सपना था कि निंग उसके लिए कुछ तो स्पेशल करे जो सिर्फ उसके लिए हो। और आज वो खुशी के मारे ओवर द मून थी, क्योंकि उसके लिए यही स्पेशल था, यही मीनिंगफुल था कि निंग ने उसके लिए इतना कुछ सोचा, फिर प्लान किया और फिर एग्जीक्यूट भी किया। अब रोआन की जिंदगी का सबसे स्पेशल दिन तो बीत चुका था। नेक्स्ट जब वो दोनों ऑफिस में आते हैं तो सारे कोलीग्स उनको वेलकम करते हैं। उन्होंने एक सरप्राइज अरेंज किया था, उनको कांग्रेट्स करना चाहते थे। रोआन के लिए तो ये बहुत स्पेशल था, लेकिन इस बात पर निंग बहुत गुस्सा करता है। वो फिर से बॉस स्टाइल में आ गया था। एकदम कोल्ड होकर उनसे कहने लगता है कि मुझे ये सारा कुछ पसंद नहीं, ये ऑफिस आवर्स हैं और आप लोग सीरियस हो जाएं अपने काम में, ये सब सफाई करें, सब कुछ बंद करें और अपने कामों पर लग जाएं। रोआन को ये सब अच्छा नहीं लगा था तो वो वापसी पर उसे डिस्कस करती है कि तुम्हें ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन निंग का कहना है वो लोग ओवर एक्साइटेड हो रहे थे। अब घर पहुंचकर रोआन निंग के लिए एक सूप बनाती है जो उसके स्टमक के लिए बहुत अच्छा था, लेकिन निंग कहता है ये सारा कुछ दोबारा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब वो देखता है कि रोआन को ये सुनकर अच्छा नहीं लगा तो वो फौरन से उसके सूप की बहुत सारी तारीफें करता है, लेकिन लग तो ऐसा रहा था कि शायद उसे पसंद नहीं आया। अब रोआन कहती है दोबारा शादी के लिए हमें वेडिंग फोटोशूट भी कराना होगा, कपड़े भी लेने होंगे। लेकिन निंग कहता है इस सब की क्या जरूरत है, हमारा पिछला एल्बम भी तो पड़ा है, इतना सुंदर था वो एल्बम, और वो बड़ी सी फोटो जो हमारे बेड के साइड पर लगी थी अब बेड के नीचे पड़ी है, हम सारा कुछ रीयूज कर सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स रोआन को ये बात अच्छी नहीं लगी थी। वो नाराज होकर चली जाती है और निंग पीछे आवाजें देता रह जाता है। कहता है कि जैसे तुम चाहोगी वैसा ही होगा, जहाँ तुम चाहोगी वहीं पर शूट कराएंगे। रोआन यही बात जाकर तान से भी डिस्कस करती है। तान कहती है ठीक है, उसकी अपनी सोच है, आप लोगों को दोबारा से अपना टाइम और अपना पैसा वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन रोआन का कहना था कि वो सारी यादें वो एक्चुअली एक फेलियर मैरिज की थी, मैं दोबारा से सब कुछ स्टार्ट करना चाहती हूँ। अब थोड़ी देर बाद निंग भी उसके पास आता है और उसको अपने फ़ोन पर कुछ दिखाने लगता है। कहता है कि तुम कहाँ से शूट कराना चाहती हो, मेरे पास 2-3 ऑप्शन हैं, प्लीज़ इसे कंसीडर करो, और इसके साथ साथ उसे ब्राइडल ड्रेसेस भी दिखाता है। ऑल्दो उसे इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था, साफ लग रहा था, लेकिन फिर भी वो रोआन की खुशी के लिए कोशिश कर रहा था। अब उसके बाद जब रोआन रात को घर पर होती है वो उसे बताते हैं कि कल बैंक्वेट देखने के लिए आ जाना, अदरवाइज सारी डेट्स कुछ महीनों के लिए तो बिल्कुल फिल हैं। रोआन यही बात जाकर निंग से करती है तो निंग कहता है जैसे तुम्हारी मर्जी हो, जो जगह तुम्हें पसंद हो तुम सिलेक्ट कर लो, मैं तुम्हें अपना क्रेडिट कार्ड दे दूंगा, पैसे की फिक्र ना करना। एक्चुअली रोआन का मन ये था कि वो ये सारा कुछ करने के लिए निंग के साथ आना चाहती है, लेकिन अब उसकी मजबूरी थी, उसे मॉम डैड के साथ आना पड़ता है। वो लोग जाकर एक हॉल देखते हैं। एक जगह उन्हें पसंद भी आ गई थी, सिर्फ एक ही हॉल वैकेंट था। वो लोग इसी बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं कि इतने में वहाँ के मैनेजर को कॉल आती है और वो हॉल भी बुक हो जाता है। अब आगे 3-4 महीनों के लिए उनके पास कोई भी वैकेंट जगह नहीं थी। लेकिन फिर भी उसके मॉम डैड कहते हैं कि तुम फिक्र ना करो, हमारे काफ़ी सारे लिंक्स हैं, हम कहीं ना कहीं कुछ अरेंज ज़रूर कर लेंगे और इस दफ़ा की वेडिंग बहुत ग्रैंड करेंगे। अब रोआन का थोड़ा तो मूड ऑफ हुआ था, लेकिन उसको निंग कहता है कि मुझे पिक करने के लिए आओ, तो वो उसे लेती है और फिर घर चली जाती है।
निंग तो अब अपने कंप्यूटर पर बैठा हुआ था। उसे वेन्यू सिलेक्ट करने में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। जबकि रोहन खाना बना रही होती है कि उसे डैड की कॉल आती है। वो कहते हैं मैंने तुम्हें ईमेल में कुछ जगह भेजी हैं, जो लोकेशन पसंद आए वो बता देना। अब रोहन वहाँ से निंग को उठाती है और खुद अपनी ईमेल चेक करने लगती है। निंग उस समय बाहर था तो रोहन को एक शॉकिंग न्यूज़ मिलती है और वो देखते ही उसके पैरों से ज़मीन ही निकल गई थी। एक्चुअली जो मैरिज प्रपोजल का सरप्राइज रोहन को मिला था वो प्लान था किसी और की तरफ से। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो स्पेशली रोहन के लिए निंग ने किया हो। उसने सिर्फ और सिर्फ पैसे पे किए थे और वो भी लाखों में। उनकी फोटोज अरेंज करना, उनकी मेमोरीज लेकर आना, इवन के जो भी डायलॉग्स और जो भी रोमांटिक बातें भी वहाँ पर निंग ने कही थी वो एक एक बात उसको लिख कर दी गई थी। रोहन फौरन से टान को कॉल करती है और उसे टान के थ्रू ये भी पता चलता है कि निंग को काफी गुस्सा आया था कि बाकी कोलीग्स भी वहाँ पर थे और उसे एम्बेरसमेंट हो रही थी दूसरों के सामने प्रपोज करते हुए। अब ये बात रोहन को क्लियरली समझ आ गई थी कि निंग आज भी पहले जैसा ही है। उसे ना तो रोमांटिक होना आता है, ना ही अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना। पता नहीं उसकी कोई फीलिंग्स हैं भी कि नहीं। रोहन के लिए जो फ्लावर्स आए थे, जो रिंग आई थी, कैंडल्स, हर चीज उसको एजेंसी ने करके दी थी। अब निंग वहाँ पर आता है और ये सारा कुछ कवर करके बंद करने लगता है। रोहन उससे कहती है कि अगर तुम्हें वही रोमांटिक वर्ड्स मेरे सामने बोलने पड़ते तो क्या तुम बोल पाते इतने लोगों को देखकर? वो तो सिर्फ स्क्रीन पर चल रहे थे तभी तुमने बोले थे। क्या तुम्हें शर्म आती है दूसरों के सामने मेरा और तुम्हारा रिश्ता जाहिर करते हुए, ये दिखाते हुए कि तुम मुझसे प्यार करते हो? लेकिन निंग का कहना था मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए सिंसियर हैं, तभी तो मैंने इतना पैसा खर्च किया, किसी को हायर किया ये प्लान बनाने के लिए। लेकिन रोहन कहती है मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हें मैं चाहिए ही नहीं हूँ। तुम्हें सिर्फ एक पार्टनर चाहिए जो तुम्हारा साथ दे, तुम्हारे घर पर रहे और तुम्हारे साथ जिंदगी बिताए। अब उन लोगों ने कल ही अपनी मैरिज रजिस्टर करने जाना था, लेकिन अभी तो रोहन नाराज होकर चली जाती है। अब वो बहुत अपसेट हो गई थी और जाकर हॉस्पिटल की छत पर ड्रिंक करने लगती है। टान भी उसके पास आती है तो रोहन कहती है मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ भी नहीं बदला, हिस्ट्री रिपीट करेगी खुद को। अभी भी हम शादी करेंगे फिर भी हमारी डिवोर्स हो जाएगी। लेकिन टान उसे कहती है इतने 6 साल तुम्हारी सारी फीलिंग्स निंग के लिए सेम थी, तुम रिग्रेट करती रही थी, तो अभी भी सोच समझ कर फैसला करो। यहाँ पर जवाब में रोहन कहती है मेरी किस्मत भी बहुत अजीब है। कुछ लोग वो होते हैं जो चाहते हैं उन्हें मिलता नहीं, और मैं उनमें से हूँ जो चाहा वो मिल भी गया लेकिन पाके भी खुश नहीं हुई। अब हमें नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि निंग मैरिज रजिस्ट्रेशन सेंटर के सामने खड़ा हुआ है। रोहन और उसने यही दिन प्लान किया था। वो वहाँ पर खड़ा रोहन का वेट करता रहता है, उसे कॉल्स भी करता है, लेकिन वो पिक ही नहीं कर रही थी क्योंकि वो तो कल ड्रंक थी और अब सो गई थी और उसे फीवर भी हो गया था। अब वो वहाँ पर घंटों खड़ा रहता है, उसका वेट करता रहता है और इन दी एंड वो ऑफिस बंद हो जाता है। जब रोहन उठती है वो टाइम देखती है तो परेशान हो गई थी। अपनी मम्मी से भी कहती है कि मुझे जल्दी क्यों नहीं जगाया। उसे अपनी फीवर की कोई फिक्र नहीं थी। वो जल्दी जल्दी से तैयार होती है और घर से निकलती है मैरिज रजिस्टर कराने के लिए कि निंग मेरा वेट कर रहा होगा। लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर निकलती है सामने निंग आकर उससे लड़ने लगता है। कहता है कि मैं 3 घंटे तुम्हारा वहाँ पर वेट करता रहा, ना तुमने कॉल उठाई ना तुम खुद आई, आखिर तुम चाहती क्या हो? रोहन बताना चाहती थी कि मैं बीमार थी और अभी वहीं आ रही थी, लेकिन निंग उसे बोलने का मौका भी नहीं देता। वो कहता है मुझे बताओ मैं खुद में बदलूं, क्या बदलना है? लेकिन अब रोहन को भी गुस्सा आ गया था। वो कहती है तुम नहीं बदल सकते और लेट्स ब्रेकअप कहती हुई वहां से चली जाती है। ये सारा कुछ उनके घर आते हुए शोए ने भी देख लिया था, लेकिन शोए फिर वहीं से ही वापस मुड़ जाता है और अंदर नहीं जाता। अब निंग अपनी सारी परेशानी अपने कजन से शेयर करता था। वो जिम में उसके पास जाता है तो उसका कजन उससे कहता है वैसे जैसे रूट तुम हो ना और इतने प्रैक्टिकल नॉन रोमांटिक, मैं लड़की होती तो मैं भी कभी तुमसे शादी ना करती। लेकिन निंग का कहना था कि देखो लव की डेफिनेशन हर किसी के माइंड में अलग होती है। मैं सच बताऊं तो मैं किसी और की तरफ नहीं देखता, लेकिन वो जिसे प्यार का नशा कहते हैं वो मुझे ज्यादा चढ़ता नहीं है। और ये ब्राइडल फोटोशूट, रोमांटिक बातें, नील डाउन होना, ये सब कुछ मुझे फजूल लगता है। मैं तो सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि रोहन और मैं दोनों एक दूसरे को सूट करते हैं और हम ही कपल अच्छे लगेंगे। आज निंग के घर पर उसके डैड आते हैं और उससे कहते हैं कि पता है मैंने तुम्हारी सासू माँ को कॉल की थी और उन्होंने बताया कि रोहन को फीवर हो गया था और उन्हें तो पता ही नहीं था कि तुम दोनों ने मैरिज रजिस्टर कराने जाना है। निंग तो बहुत अपसेट था, उसे समझ भी नहीं आ रही थी। आज वो अपने डैड से पहली दफा कोई बात करता है। कहता है कि बताएं आपने मेरी मम्मी से क्यों शादी की थी? वो बताते हैं मुझे पहली नजर में बहुत अच्छी लगी थी। तो वो पूछता है अच्छा ये बताएं जब वो अच्छी लगी थी, शादी भी कर ली, तो फिर डिवोर्स क्यों की? एक्चुअली वो अपने मम्मी डैडी के केस को अपने और रोहन के केस के साथ कंपेयर करना चाहता था, रिलेट करना चाहता था। डैड ने क्या जवाब दिया ये तो आगे ही पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। तो गाइस आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना कि आपकी बार जो इनका ब्रेकअप हुआ है तो इसमें किसका कसूर है?
क्या निंग की गलती थी या फिर रोआन की? लास्ट टाइम तो ऑफ कोर्स वो सारा कुछ निंग की वजह से हुआ था। और ये बताएं, क्या रोआन का उससे ब्रेकअप करने का फैसला ठीक था या गलत? जहाँ तक मेरा ख्याल है, रोआन को तो इतनी जल्दी निंग को माफ नहीं करना चाहिए था। ना उसने माफी मांगी, ना उसे पता था कि उसने क्या क्या गलत किया, ना उसने खुद को सुधारने की बात की। मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई थी। मेरा ख्याल था उसे शोए को जज करना चाहिए था। हो सकता है वो उससे बेटर चॉइस होता, अच्छा इंसान होता। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में? मैं आप लोगों के कमेंट्स का वेट करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।